हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं मैजिकल मेथड्स के बारे में कि पाइथन में मैजिकल मेथड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैजिकल मेथड्स को हम स्पेशल मेथड्स और डंडर मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, रीज़न इसका है कि इन मेथड्स के स्टार्ट और इनमें डबल अंडरस्कोर यूज़ होता है। जैसे कि अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कंस्ट्रक्टर के बारे में कि इसमें एक इनिट मेथड होता है जिसके स्टार्ट और एंड में क्या होता है, डबल अंडरस्कोर यूज़ होता है। और ये हमारे पास क्या है, एक मैजिकल मेथड है। और अब मैजिकल मेथड की मदद से हम कर क्या सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो डेफिनेटली इसके स्टार्ट और एंड में क्या होगा, डबल अंडरस्कोर यूज़ होगा। और बहुत सारे कॉमन हमारे पास मैजिकल मेथड है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर है, इनिट मेथड जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए str है, ठीक, और जो एक्चुअली रिटर्न करता है यूज़र फ्रेंडली स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास रैपर है जो रिटर्न करता है डेवलपर फ्रेंडली स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो डिबगिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजेज की बात करें तो मैजिकल मेथड है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेशन की। मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी क्लास में तो मैजिकल मेथड खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंस इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स को हम एक सीक्वेंस में एक्सेस करना है तो मैजिकल मेथड्स की मदद से हम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मैनेजमेंट भी हम मैजिकल मेथड्स में कर सकते हैं, मींस के गेटिंग, सेटिंग और डिलीटिंग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम कस्टमाइजेशन ऑफ क्लास, मतलब कि क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मैजिकल मेथड्स है। जैसे कि अगर हम प्रिंट करके देखें अपने डायरेक्टरी में int लिख के, ठीक है, तो जो भी हमारे पास डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं मैजिकल मेथड्स वो हमें डिस्प्ले करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ है 70+ हमारे पास क्या है, मैजिकल मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो बनाए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट जो मैजिकल मेथड्स, इनका काम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब फोकस करेंगे कि मैजिकल मेथड्स को कैसे हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट जो मैजिकल मेथड्स है जो हम डिस्कस करेंगे, सबको तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा ये बनेगा, लेक्चर भी लंबा बनेगा और सीरीज़ भी बहुत लंबी हो जाएगी। बट आप कमेंट पे मेंशन करिएगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी मैजिकल मेथड में, तो हम उसको डेफिनेटली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट हमारा मेन फोकस होगा कि कैसे हम एक क्लास में मैजिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप लोगों को कोई मैजिकल मेथड यूज़ करना है तो आप इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे उस मैजिकल मेथड को यूज़ कर सकें। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं लिस्ट 1 के नाम से, जो इक्वल है कि इसके एक उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट है। और अगर हम प्रिंट करना चाहें लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है, तो सिंपली हम लेंथ मेथड को यहाँ पर मेंशन करके क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट की जो एलिमेंट्स की लेंथ है वो हम कैलकुलेट करके आउटपुट में ले सकते हैं। ठीक है, बट क्लासेस में हम इन बिल्ट इन मेथड्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इनको किसी भी मेथड को यूज़ करना है, ठीक है, बिल्ट इन मेथड को, तो हमने मैजिकल मेथड को डिफ़ाइन करना होगा। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है कह सकते हैं लिस्ट के नाम से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। सेल्फ जो है फर्स्ट पैरामीटर होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और एट सेल्फ ये क्या है, एक मैजिकल मेथड है। ठीक, और एक और पैरामीटर देते हैं डेटा के नाम से। फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सेल्फ डॉट डेटा या कुछ भी आप दे दें, न्यू वेरिएबल बनाए, जो भी इस डेटा पैरामीटर में वैल्यू होगी, अब इसको असाइन हो गई इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूं, ठीक है, मैं 1O को डिलीट करता हूं और इस ऑब्जेक्ट कोई भी आप नाम दे सकते हैं, सपोज लिस्ट 1 दे देते हैं, ठीक है। और क्या है, हमारी क्लास है, फिर हम इस पैरामीटर को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं जो हमारे पास एक लिस्ट के फॉर्म में है और उसमें कुछ ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ लेंथ को किसके, इस लिस्ट 1 के, और रन करूं तो हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा बल्कि एक एरर देगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई लिस्ट, जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट 1 के नाम से हैज़ नो लेंथ, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि डायरेक्टली हम जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैजिकल मेथड को डिफ़ाइन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ एक मैजिकल मेथड, किसके लिए, लेंथ के लिए, क्योंकि इसके स्टार्ट में डबल अंडरस्कोर है और एंड में भी डबल अंडरस्कोर है। याद रखिएगा ये जो नाम है ये सेम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। सेल्फ इसका फर्स्ट पैरामीटर है, डेफिनेटली हम इसको यहाँ पर एज इज ऐसे ही लिख लेते हैं। देन हम इस मैजिकल मेथड में कहते हैं कि रिटर्न करें क्या चीज़, लेंथ को, किस चीज़ की लेंथ, सेल्फ डॉट डेटा में जो भी है उसकी लेंथ को ये हमें रिटर्न करें। तो ये हमारे पास है क्या हो गया, एक मैजिकल मेथड डिफाइन हो गया। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, अब इस लिस्ट की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। मींस के इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स को काउंट करके ये हमें दे रहा है। इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं मैजिकल मेथड्स को, डिफरेंट ऑपरेशन एज पर आवर नीड्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और मैजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है str, जो यूज़ होता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सपोज एक क्लास है, क्लास हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम देते हैं सपोज माई क्लास, ठीक है, सिंपल रख लेते हैं। फिर एक क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं, फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ ले लेते हैं और सेकंड हम क्या करें, डेटा ले ले, कुछ सिंपल रखते हैं, एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ और जो भी इस एक्स पैरामीटर में है अब वो असाइन हो गया इस वेरिएबल को, ठीक है। और डायरेक्टली मैं अगर यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक मैजिकल मेथड को यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ, डबल अंडरस्कोर str, ठीक है, लिखूँगा क्योंकि यही मैजिकल मेथड है, ठीक है, जिसको हमने यूज़ करना है। और इसका फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, सेल्फ, ठीक। और अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पर इस मैजिकल मेथड में कि वो रिटर्न करे क्या चीज़, माई क्लास, ठीक है, इंस्टेंस विद एक्स इज़ इक्वल टू क्या, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट एक्स में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, जैसे कि OBG ले लेते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो भी माई क्लास है और इस x के लिए कोई वैल्यू देते हैं, सपोज हम देते हैं 5। अब क्या करते हैं, मैं सिंपली अपने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो मैजिकल मेथड हमने डिफ़ाइन किया इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ और जैसे मैं इसको रन करूँ तो जो हमारे पास मैजिकल मेथड में था माई क्लास इंस्टेंस विद x इज इक्वल टू 5, वो हमें प्रिंट होके आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, ठीक। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो भी मैजिकल मेथड होंगे जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ख़ुद बहुत क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर str जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं और कुछ और मैजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि है हमारे पास गेट आइटम के बारे में, जो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स नोटेशन लाइक डिक्शनरी या लिस्ट के लिए, ठीक है। तो
चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम एक क्लास यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं माई डिक्शनरी के नाम से, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक और पैरामीटर लेते हैं डेटा के नाम से, और सेल्फ डॉट डेटा एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं। जो भी इस डेटा के वेरिएबल पैरामीटर में वो अब असाइन हुआ इसको, ठीक है। अभी तक ये तो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और चले हम कोई डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैजिकल मेथड डिफ़ाइन कर लेता हूँ। और मैजिकल मेथड हमारे पास क्या है, गेट आइटम के नाम से, ठीक है। सेम इसी तरह हमने लिखना होगा, ठीक है। चूँकि हम डिक्शनरी या कोई आइटम को गेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पैरामीटर तो सेल्फ होगा। एक और भी हमें डिफ़ाइन करना होगा। सपोज मैं सिंपल रखता हूँ कि क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी अभी तक हमने डिस्कस करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर की लिखता हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि रिटर्न करें क्या चीज़, सेल्फ डॉट डेटा। और चूँकि की वैल्यू पेयर्स हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी इस पैरामीटर में आ जाएगा, ठीक है, वो हम उसको रिटर्न कराएंगे, ठीक। और देन अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या आप एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, नो इश्यू। तो मैं कहता हूँ सपोज माई, या मैं सैम्पल रखता हूँ डिक्शनरी DIC लिखता हूँ जो इक्वल है किसके, माई डिक्शनरी, ठीक। और यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी को क्या करता हूँ, असाइन करता हूँ इस डेटा के नाम से जो हमारे पास पैरामीटर है इसको, ठीक है। सपोज हम कहते हैं A, इसकी वैल्यू है 1, देन हम देते हैं B, इसकी वैल्यू है 2, देन हम दे देते हैं C, इसकी वैल्यू है 3, क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स यूज़ हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस गेट आइटम जो हमने मैजिकल मेथड डिफ़ाइन किया है इसकी बेस पे हम इस डिक्शनरी की वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेयर में कोई भी वैल्यू हमने एक्सेस करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करे क्या चीज़, DIC जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है DIC के नाम से, उसमें जो भी उसकी जो भी वैल्यू है वो हमें प्रिंट करके दे दे। तो ये सिंपली हमें प्रिंट करके दे दिया इसने, ठीक है। इसी तरह हम एक वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। ये सारा काम किसकी मदद से हो गया, हमारे पास ये जो गेट आइटम के नाम से हमने मैजिकल मेथड डिफ़ाइन किया था इसकी मदद से ये काम हो गया। और हमने यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, रीज़न इसका ये कि ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है। तो चले, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल थी जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। इसमें कुछ मैजिकल मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हम यूज़ करते हैं str जो हमारे पास मैजिकल मेथड है उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो मैं यूज़ करता हूँ str मैजिकल मेथड को यहाँ पर। और डेफिनेटली सेल्फ जो होगा उसका बस पैरामीटर होगा। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिटर्न करें क्या चीज़, हम यहाँ पर कहते हैं कि नेम, ठीक है। वो क्या होगा, हम कहते हैं कि डेफिनेटली ये हमारे पास कहाँ यूज़ होगा, इसके अंदर नेम हमारे पास है सेल्फ डॉट नेम में जो भी है, ठीक है। और देन हम यहाँ पर कहते हैं कि रोल नंबर के लिए भी कर लेते हैं, रोल नंबर जो है वो क्या होगा, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट रोल नंबर में है, ठीक है, जो यहाँ पर है। और देन हम ग्रेड के लिए भी करना चाहते हैं। सपोज कहते हैं कि ग्रेड है हमारे पास जो भी सेल्फ डॉट ग्रेड में है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर
कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन हुए हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंड में जाता हूँ और सिंपली मैं एक काम कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। किसी भी अपने स्टूडेंट का अगर प्रिंट करना चाहता है आप सिंपली उसको कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करें, प्रिंट क्या चीज़, स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएंगी, एंड में जो भी स्टूडेंट 1 की डिटेल्स है वो आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, बट यही लाइन के लिए ये प्रिंट होके आ गया। अगर मैं स्टूडेंट 2 का देखना चाहता हूँ, स्टूडेंट 2 का क्या है, मार्क है, A+ है उसका ग्रेड, ठीक है। रन करते हैं, मार्क और ग्रेड A+ और उसका रोल नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम अपने मैजिकल मेथड्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ पर नीड आप जो भी हमारे पास मैजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, जो हमने देखे थे अपनी डायरेक्टरी में, जिसकी भी आपको ज़रूरत है उसको आप अपनी क्लास में इस तरह डिफ़ाइन करके, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम मैजिकल मेथड्स की मदद से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो बिहेवियर है उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है और हमेशा एज़ पर नीड हर जो प्रोफेशनल है या जो प्रोग्रामर है वो इन मैजिकल मेथड्स को यूज़ करता है। सबको डिस्कस हो सके तो एंड में हम इस सीरीज़ के कर लेंगे जो डिफरेंट और हमारे पास मैजिकल मेथड है, 1 बाय 1 उस पर सीरीज़ बना देंगे। बट अभी तक के लिए क्योंकि हमने सिर्फ फोकस करना था कि कैसे हम अपनी क्लास में मैजिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है किसी भी मैजिकल मेथड में, वो कमेंट में मेंशन करें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी क्या ऑपरेशन है उसको डिस्कस करें और आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।